वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में। हमने पिछले एपिसोड में क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और दो देख लिया था। इस एपिसोड में क्वेश्चन नंबर 3 से आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। यहाँ पर सबसे छोटा पूर्ण संख्या पूछा गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको हल करेंगे। तो पूर्ण संख्या को हम किसे सूचित करते हैं, तो कैपिटल डब्ल्यू से। देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जीरो और प्राकृत संख्या के समूह को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो और प्राकृत संख्या, ये ऐसे चलते जाएगा अनंत की ओर। ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या का संग्रह समूह हो गया। अब ये छोटा पूर्ण संख्या बोला गया है, तो सबसे छोटा इसमें जीरो है, तो बोलेंगे अतः शून्य, अतः शून्य शून्य सबसे शून्य सबसे छोटा पूर्ण संख्या है। शून्य सबसे छोटा या छोटी बोलेंगे, छोटी पूर्ण संख्या है, छोटी पूर्ण संख्या है। ये इसका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित की प्रवर्ती संख्या बताएं। ब्रैकेट में लिखा है उत्तरावर्ती। प्रवर्ती को ही उत्तरावर्ती बोलते हैं। इन संख्याओं को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए, जो भी संख्या हमें दिया हुआ है उसमें एक एक जोड़ते जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है 54,000। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है 54,896। इसमें एक को हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा, 54,897 आएगा। तो कितना आएगा, 54,897। तो 54,896 का उत्तरावर्ती संख्या क्या हुआ, 54,897। ये इसका उत्तरावर्ती संख्या हो गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 का 2 क्या है, 8,765। 8,765, इसमें भी हम एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो इसमें एक जोड़ने पर 8,764 आएगा। 8,764 आएगा आंसर। उत्तरावर्ती संख्या किसका, 8,765 का आया 8,764। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। संख्या 3 में क्या है, 543। अब 543 का उत्तरावर्ती निकालना है, तो 543 में क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक को जोड़ने के बाद तो 544 आंसर आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। और उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है एक 28, 2 अंक की संख्या है 28। क्वेश्चन नंबर 4 28। 28 में भी एक जोड़ेंगे तो उत्तरावर्ती संख्या किसका निकलेगा, 28 का। 28 का उत्तरावर्ती 29। उसी प्रकार से 9,999 का निकालेंगे। चौथे का 5 नंबर क्वेश्चन, 9,999। इसमें हम एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो एक जोड़ने पर हमें मिलेगा 10,000। 10,000, 9,999 का उत्तरावर्ती कितना आया, 10,000 के बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित का पूर्ववर्तीय संख्या या तो अनुवर्तीय संख्या बताएं। अब इसमें भी क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा था क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसा ही है। आपको प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 से हमने सारे प्रश्न सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है 8,76,542। 8,00,000, क्वेश्चन नंबर 5 का 1, 8,76,542।
इसका क्या करना है, पूर्ववर्तीय संख्या ज्ञात करना है। तो पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक घटाएंगे और परवर्तीय में क्या करते थे, एक जोड़ते थे और पूर्ववर्तीय में एक घटाते हैं। तो एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 8,76,541। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है एक संख्या 99, क्या है, 99 है। अब इस 99 में एक घटाएंगे तो कितना आएगा, अपने को मिलेगा 99 में एक घटाएंगे तो 98 मिलेगा। 98 का पूर्ववर्तीय संख्या क्या हुआ, 99, और 99 का पूर्ववर्तीय संख्या 98, और 98 का परवर्तीय संख्या 99। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 101 है, 101, इसमें एक घटाएंगे तो 100 मिलेगा, 100 मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पूर्ववर्तीय संख्या क्या है, 100 है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, 4,567, 4,567 ये क्वेश्चन है। इसमें भी एक घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 4,566। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, एक संख्या दिया हुआ है जो कि है 1 लाख के बराबर, 1 लाख दिया हुआ है यहाँ पर। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक को घटाएंगे, एक को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो 99 लाख, 1 लाख में एक घटाएंगे तो 99,000 हो जाएगा, 99,999। ये इसका पूर्ववर्तीय संख्या हुआ, 1 लाख का पूर्ववर्तीय संख्या 99,999। ये क्वेश्चन नंबर 5 पूरा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 50 और 80 के बीच कितने पूर्ण संख्या है, 50 और 80 के बीच पूर्ण संख्या कितने हैं। तो देखिए यही पूछा गया है यहाँ पर, 80 यहाँ पर सबसे बड़ा पूर्ण संख्या है और 50 यहाँ पर छोटा पूर्ण संख्या है। तो इसमें इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, तो 30 के बराबर होगा। तो 30 क्या है, 50 और 80 के बीच पूर्ण संख्या, और इसे लिखने के लिए भी बोला गया है। तो लिखेंगे 30 से 31, 32, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, कहाँ तक, 50 और 80 के बीच बोला गया है। तो 50 और 80 के बीच क्या हुआ, 51 और 51, 52, 53 ऐसे चलेगा, 51, 52, 53, 54 ऐसे प्रकार से चलते जाएगा। फिर आएगा 78, 79, 80, ये इस प्रकार से चलेगा, 50 से शुरू होकर 80 के बीच। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे यहाँ का पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संख्या रेखा के आधार पर बताएं कि निम्नलिखित युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है। संख्या रेखा पर इसको दर्शाने के बाद बताना है कि इन दोनों संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। तो चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। वंदे मातरम।